हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास द्विवेदी, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य एकेडमी से आज आप लोगों को हिंदी भाषा में टॉपिक पढ़ाऊंगा संज्ञा। आज आप देख रहे हैं हर एग्जाम में संज्ञा से संबंधित प्रश्न आते हैं और प्रायः छात्रों से यही गलतियां होती हैं। उनको आज हम क्लियर करेंगे कि किसमें कौन सी संज्ञा है। ये आप लोगों के सामने है संज्ञा। देखिए, संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले, इत्यादि का जिससे बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का एक संज्ञा है, लेकिन लड़के का नाम आ जाए वो भी एक संज्ञा है। अब संज्ञा लड़का कौन सी संज्ञा है और लड़के का नाम कौन सी संज्ञा है, इसे हम आगे बात कर रहे हैं। इसमें अक्सर छात्रों से गलती होती है। जैसे मान लीजिए आ गया मनुष्य कौन सी संज्ञा है, तो मनुष्य एक संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और लड़के का नाम आ जाए तो लड़के का जहां नाम आ गया, मान लीजिए किसी का नाम है अमित, तो अमित आपकी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अमित से हमारी मित्रता है, तो मित्रता आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो इसे हम डिटेल सहित आज पढ़ रहे हैं। देखिए, संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के भेद 5 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती हैं। जैसे अब नदियों में हम चलते हैं, गंगा, गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन गंगा एक क्या है? नदी है, तो नदी हमारी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। और इसी में कह दें, जैसे हम बात कर रहे थे, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, घर जातिवाचक संज्ञा है, पशु पक्षी ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक में। लेकिन जब इनका नाम आ जाएगा, जैसे पहला आप देखिए, इसमें व्यक्तियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, तुलसीदास, महेश, राम, जितने भी आपके नाम आएंगे तो ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर व्यक्तियों के बाद नदियों के नाम, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, कावेरी हो गया, ये सब जो नदियां आती हैं ये सब आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आता है समुद्रों के नाम, तो प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या ऐसी जो भी संज्ञाएं हैं जिससे व्यक्तिगत का बोध होता है वो आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर देखिए पहाड़ों के नाम, पहाड़ों में चाहे वो विंध्याचल की श्रेणी हो, चाहे वो सतपुड़ा के हो, चाहे वो हिमालय हो, ये सब आते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर उसके बाद चलते हैं दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम में आप देखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सारी जो दिशाएं हैं ये सब आती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अब कभी कोई पूछ लेता है कि दिशा कौन सी संज्ञा है, तो दिशा जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब दिशाओं के नाम की बात आए तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जो भी हमारी दिशाएं हैं वो सब आएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम चीनी हैं, हम नेपाली हैं, हम रूसी हैं, ठीक है, हम गुजराती हैं, ये सब आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देशों के नाम, जैसे मान लीजिए हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर अमेरिका कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें आपका कभी कभी प्रश्न दे देता है कि भारत में सतना स्थित है, सतना कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दिनों के नाम। कभी कभी प्रश्न आता है कि सोमवार कौन सी संज्ञा है, तो सोमवार हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोमवार हो, रविवार हो, शनिवार हो, ये सब जितने भी दिन हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी में आपका आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी जो दिनों और महीनों के नाम होते हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। फिर उसके बाद आता है त्योहार, उत्सव और पर्वों के नाम। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इसमें जो भी हमारे त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, ये सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पर कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि त्योहार है क्या, पर त्योहार और पर्व में क्या अंतर है? तो देखिए, त्योहार जो होते हैं वो विस्तृत होते हैं, 2-4 दिनों तक मनाए जाते हैं। इसमें देखिए दीपावली एक त्योहार है, रक्षाबंधन एक त्योहार है। लेकिन वहीं पर्व आ जाता है तो जैसे गांधी जयंती है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, दो जो हम 2-4 घंटे मनाते हैं, ज्यादा इसमें भीड़ भाड़ नहीं होता, ये ज्यादा दिनों तक इनका शोरगुल नहीं होता, ये संक्षेप में होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं क्या? पर्व। और जो विस्तृत होते हैं, कई दिनों तक मनाए जाते हैं, वो होते हैं त्योहार। उत्सव वो होते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में मनाए जाते हैं, जिनका व्यापक रूप नहीं होता, वो उत्सव कहलाते हैं।
तो इसमें त्योहारों के नाम में आ जाएगा, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गया, ये त्योहार हो जाएंगे। गांधी जयंती हो गई, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो जाएगा, ये हमारे पर्व हो जाएंगे। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कई बार प्रश्न आता है कि रक्षाबंधन जैसे पूछ लिया, कौन सी संज्ञा है? कुछ लोग जातिवाचक लगा के आते हैं, तो नहीं। जब त्योहारों के नाम की बात आई, जब त्योहार कहें कि अब इस साल अब बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, तो त्योहार कौन सी संज्ञा है? तो त्योहार जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब त्योहारों में हम कह देते हैं कि हमें रक्षाबंधन के त्योहार में इस बार बहन को बुलाना है, तो रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न आता है कि हमारे घर समाचार पत्र आता है, समाचार पत्र कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब समाचार पत्र में हम कहते हैं कि हमारे घर दैनिक भास्कर आता है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर नव भारत आता है, तो नव भारत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जब इनके नाम आते हैं वो रहते हैं व्यक्तिवाचक में। इसी में आता है आपके पुस्तकों के नाम। पुस्तकों में जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं लूसेंट की, अरिहंत की, तो जब इनका व्यक्तिगत नाम आ जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि पुस्तक और जो ग्रंथों के नाम कहलाते हैं, तो देखिए पुस्तक और ग्रंथ में अंतर होता है। ग्रंथ वो होते हैं जिनके अंतर्गत पाठ होते हैं, कांड होते हैं। जैसे अब प्रश्न आ गया कि रामचरितमानस, तो रामचरितमानस एक ग्रंथ है। अब कई बार प्रश्न आया है कि ग्रंथ कौन सी संज्ञा है? तो ग्रंथ हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पुस्तकों तथा युद्धों, इसमें एक आता है युद्धों के नाम। युद्धों के नाम जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये भी हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जब संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिसमें किसी एक को नहीं बल्कि उसकी संपूर्ण जाति के हिसाब से उसे हम जानते हैं, तो उसे कहते हैं जातिवाचक। इसकी परिभाषा देखिए, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार की, जैसे हम कहते हैं गाय, हम कह देंगे भैंस, हम कह देंगे बैल, ये हमारी एक ही प्रकार की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अभी हम नियम है इसका देखेंगे, जैसे जो भी इसमें आते हैं, जैसे आ गया मनुष्य। अब मनुष्य कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा से भी कभी कभी आप आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो मनुष्य में क्या है? मनुष्यता है, तो मनुष्यता इसका भाववाचक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर राम एक मनुष्य है, तो राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक, और मनुष्य में मनुष्यता है, मनुष्यता आपका हो जाएगा भाववाचक। ठीक है। तो देखिए जातिवाचक में आपके सामने इसमें भी हम नियम के तहत कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे पहला आ गया संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं संबंधियों के नाम। संबंधियों में जैसे मान लीजिए आ गया बहन, कौन सी संज्ञा है? तो बहन हमारी जातिवाचक संज्ञा है। माता, पिता, बहन, मामा, ये जो हमारे संबंधी होते हैं, ये सब होता है जातिवाचक संज्ञा। संबंधियों के बाद इसमें आता है व्यवसायों के नाम। व्यवसाय और कार्यों के नाम भी सम्मिलित कर दिए जाते हैं। तो व्यवसाय और कार्य वो कहलाते हैं जिसके माध्यम से हम जीवकोपार्जन करते हैं। मान लीजिए आ गया कुम्हार आ गया, मोची आ गया, धोबी आ गया, लोहार आ गया, बढ़ई आ गया, जुलाहा आ गया, ये जो इनके व्यवसाय और कार्य हैं, ये सब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। कई बार प्रश्न आते हैं कि जुलाहा कौन सी संज्ञा है? तो जुलाहा आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसका नाम है? पदों और कार्यों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद इसी में आता है आपका पशु पक्षियों के नाम। देखिए गाय, भैंस, बैल, ये सब जितने भी आएंगे, तोता, बिल्ली, ये सब आपके आ जाएंगे किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। फिर देखिए वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आपका आ जाएगा टेबल, कुर्सी, मेज, घड़ी, पंखा। अब हम कहते हैं पंखा कौन सी संज्ञा है? तो पंखा हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पंखा को जब हम कहते हैं कि ये केंट का पंखा है, या उसकी कंपनी का नाम बताते हैं, तब वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक तथ्यों के नाम। प्राकृतिक तथ्यों के नाम में आपका आ जाएगा जैसे आपदाएं होती हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, बिजली हो गया, वर्षा हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। इसी में एक आपका आता है
पदों के नाम, पदों के नाम देखिए जो हमारे पद होते हैं, पद किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक भी एक क्या है? पद है। तो पदों के नाम में शिक्षक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये सब हमारे आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। आगे बढ़ते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी हमारे अंदर के भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि मान लीजिए आ गया उमेश, उमेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। उमेश एक लड़का है तो लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसमें अभी लड़कपन है तो लड़कपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आ गया सुमित, सुमित हमारा शत्रु है, उससे हमारी क्या है? शत्रुता है, तो सुमित व्यक्तिवाचक, शत्रु जातिवाचक और शत्रुता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा मतलब हमारे जो भाव आंतरिक होते हैं, इमोशन होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, नम्रता हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, समझ हो गया, चाल हो गया, ये सब हमारे क्या है? भाव है। अब इनका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वह कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, अभी हम बात ही कर रहे थे। मित्र से मित्रता, ये हम बात ही कर रहे थे। दासत्व हो गया, पंडिताई हो गया, पंडित से पंडिताई हो गया, चतुर से चतुराई हो गया, ये सारे शब्द हमारे आएंगे जातिवाचक संज्ञा पे। फिर देखिए विशेषण से कैसे बनता है, जैसे गर्म से बन गया गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, ये सब हमारे आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण क्रिया से भी होता है, जैसे घबराना, घबराहट, सजावट, चढ़ाई, बहाव, मार, दौड़, ये सब हमारा होता है कौन सा? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से बनाते हैं, जैसे अपनापन हो गया, ममता हो गई, ममत्व हो गया, कठोरता हो गई, सुंदरता हो गई, ये सब जो आंतरिक भाव कहलाते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी में देखिए जैसे दूरी हो गया, आजकल जब लोग अच्छा काम करते हैं उनकी वाहवाही फैलती है, तो वाहवाही भी एक भाव है, इसलिए वो भी कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए भाववाचक संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनको हम नाप तौल माप करके उनको आंकते हैं, वो आती है किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा को प्रायः 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा को 3 वर्गों में कैसे बांटा गया है, इसमें आपके सामने आ जाएगा 3 वर्गों में, ठोस, द्रव और गैस। पहला हो जाएगा ठोस, ठोस के बाद आ गया आपका द्रव, द्रव के बाद आपका आ जाएगा गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें देखते हैं ठोस में क्या क्या आएगा, जैसे आपके सामने आ गया सोना, सोना के बाद आ गया चांदी, चांदी के बाद आ गया आपके सामने कांसा इत्यादि, ये सब आपके सामने आ जाएंगे। कांसा हो गया, रांगा हो गया, ये सब हमारे आ जाएंगे ठोस के अंतर्गत। द्रव्य में देखिए तो द्रव्य के अंतर्गत आता है वो चीजें जो लिक्विड में होती हैं, जैसे पानी हो गया, पानी के बाद आपका घी हो गया, घी के बाद आ गया तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, दूध, ये सब हमारे आ जाएंगे द्रव में। द्रव के बाद आता है आपका गैस, गैस के अंतर्गत जो भी हमारे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, ये सब आ जाएंगे हमारी गैस में। कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जैसे आ गया धुआं, धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमारे आ जाएंगे गैस के अंतर्गत। तो इनमें सब में कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। एक बार प्रश्न पूछा था गेहूं कौन सी संज्ञा है, तो गेहूं हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, गेहूं को ठोस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो संज्ञाएं
ग्रुप में रहती हैं, जिससे एक संपूर्ण समूह का बोध होता है, एक का नहीं बल्कि समूह में रहने का ही बोध हो, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक के अंतर्गत देखिए, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए उस जगह सभा होने जा रही है, तो सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक हो गया। तो सभा हो गया, दल हो गया, गिरोह हो गया, झुंड हो गया, ठीक है, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया, मंडल हो गया, ये सब हमारे आते हैं किसके अंतर्गत? समूहवाचक संज्ञा। इसी में आ जाता है, देखिए और कुछ एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आ गया सेना, सेना एक समूह का बोध है, तो सेना हो जाएगी समूहवाचक। पुलिस आ गया समूहवाचक, ठीक है। इसके बाद इसमें एक शब्द आया है गिरोह। तो गिरोह मतलब होता है जहां डकैतों का एक गैंग होती है, जिसमें वो कई लोग रहते हैं, वो भी आता है समूहवाचक संज्ञा में। इस तरह से ये हमारे प्रश्न आते हैं। सभा हो गया, इसी में एक कुंज हो गया, ये भी रहता है। मंडल कभी कभी पूछा है, तो मंडल भी आपका समूहवाचक संज्ञा आता है। मंडल के अंतर्गत जैसे हो गया समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये सारे जो मंडल हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सभा हो गया, ये तो आप जान ही रहे हैं। गुच्छा हो गया, गुच्छा के अंतर्गत मान लीजिए आ गया जैसे हमारा मुरई का गुच्छा है, या वो चीजें जो ग्रुप में ही रहती हैं, जिसे उसी के माध्यम से ही हम जानते हैं, तो वो आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से ये हमारा संज्ञा का टॉपिक हुआ। अब दोस्तों इसमें देखिए जो हमारे प्रश्न आते हैं, तो कई बार प्रश्नों में ये भी पूछा गया है कि जैसे मनुष्य में मनुष्यता होती है और नीचे मनुष्यता को अंडरलाइन कर देता है, मनुष्यता कौन सी संज्ञा है? तो अभी हम बात कर ही चुके थे कि मनुष्य जातिवाचक हो गया और मनुष्यता हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम आगे मिलते हैं और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्वनाम, लेकिन इसमें जहां भी आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स करते हैं। धन्यवाद।